वहाँ पढ़ाई नहीं, ताला लगा हुआ है, स्कूल ही नहीं चलता, वहाँ कोई टीचर भी नहीं आता, ना वहाँ कोई जो है स्कूल का बोर्ड भी नहीं नजर आएगा। जी कहा, सही कहा, सही कहा। और सुनिए, दीपावली होते थे तो चांदनी चौक पे हम बाजार लगाते थे, पटरियां लगाते थे और लाखों लोगों का पटरियां खत्म कर दिया। हम केजरीवाल की सपोर्ट में, वो वोट बोलेगा वोट देंगे, जान बोलेगा जान देंगे। केजरीवाल ने बहुत करा दिल्ली के लिए। अब केजरीवाल जी ने क्यों नहीं बोले ये शब्द कि पंजाब से आ रही है पराली, तो क्या कर सकती थी कांग्रेस, क्या कर सकती थी, क्या करा इसके लिए बीजेपी ने करा। जब चोरी चौकीदार हो जाएगा तो आप उससे क्या उम्मीद कर सकते हो? कोई कह देगा चोर को चोर है, कोई कह देगा चोर को चोर है। तू बोल ले भाई, तू बोल ले, 47 साल के, 7 साल का रिकॉर्ड दे दे, तू 7 साल का रिकॉर्ड दे दे, मार कर रिकॉर्ड मत बता। हो गया स्थिति क्या है, उससे बात हो रही है। मैं उस बात को, तूने बोला मैं नहीं बोला ना, तू बोला मैं नहीं बोला ना, तू बोला मैं नहीं बोला। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है रितेश मंगवाना और आप देख रहे हैं DS4। इस वक्त हम मौजूद हैं चांदनी चौक में, पुरानी दिल्ली में। MCD का इलेक्शन है, बात करेंगे कि कितना जो है जनता के लिए यहाँ पर सड़कों के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए काम हुआ है। दोनों पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जो है जारी कर चुका है। कहीं ना कहीं जो है आम आदमी पार्टी का जो है घोषणा पत्र कहीं ना कहीं देखने में अच्छा लग रहा है, पर कितना काम करेगी ये तो जानना बेहद जरूरी है, जो कि 7 दिसंबर को पता चलेगा। सर, 15 साल से बीजेपी जो है MCD में बैठी हुई है, कितना जो है चांदनी चौक में आप रहने वाले हैं, कितना सड़कों के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के, लाइट के लिए काम हुआ है? देखिए जी, जहाँ तक MCD की बात, अब मैं MCD से ही बात करूंगा, मैं आगे कहीं नहीं जाऊंगा। MCD के मुद्दों की बात जहाँ है, जितने चांदनी चौक के अंदर MCD के स्कूल थे लगभग बंद हो चुके हैं। अच्छा। कोई स्कूल एक आधा कोई अगर खुला हो तो मैं नहीं कह सकता। नहीं, आज भी आप मेरे यहाँ बगल में खुला हुआ था स्कूल, ताला लगा हुआ है, बिल्डिंग जंजर पड़ी है, कोई स्कूल नहीं खुला हुआ है। पढ़ाई नहीं हो रही क्या वहाँ पर? वहाँ पढ़ाई नहीं, ताला लगा हुआ है, स्कूल ही नहीं चलता, वहाँ कोई टीचर भी नहीं आता, ना वहाँ कोई जो है स्कूल का बोर्ड भी नहीं नजर आएगा। अच्छा। हाँ, कोई पुराना लिखा हुआ मिल जाएगा दिल्ली नगर निगम का स्कूल। जितने लगभग जितने स्कूल थे चांदनी चौक क्षेत्र के अंदर जी, वो लगभग बंद हैं। और हमारा देश आगे बढ़ रहा है, ये जो कहते हैं आम आदमी पार्टी भी कहते हैं कि जो गवर्नमेंट स्कूल थे हाईफाई इंग्लिश बोल रहे हैं बच्चे, वही नगर निगम में भी सुचारू रूप से स्कूल जो है जारी मतलब कि चल रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? जुमलेबाजी है क्या? हाँ, ये सब जुमलेबाजी है। देखिए मैं बताऊं, 2000 में जब पहली बार ये भाजपा आई थी, उससे पहले दिल्ली नगर निगम के स्कूल भी चल रहे थे। अच्छा। दिल्ली की सड़कें भी अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था। उसके बाद में, हाँ कोई बात नहीं, अपोजिट बोलना कोई दिक्कत नहीं, स्कूल भी अच्छे थे, स्कूल चल भी रहे थे। आज की डेट में सारे स्कूल लगभग बंद हैं। अच्छा। जो जितने दिल्ली नगर निगम की जो है आयुर्वेदिक जो या जो है एलोपैथिक की जितनी भी जो है वो थी, क्या बोलते हैं, दवाइयों की वाली जो डिस्पेंसरी आती वो लगभग बंद हो चुकी हैं। अच्छा। अब जो है बीच में केजरीवाल जी वो लेके आए थे, क्या बोलते हैं आपका, मोहल्ला क्लिनिक, उनके बोर्डों में जो है गंद खाना मचा हुआ है। अच्छा। वो जो बने हुए हैं, अब जो है उन्होंने एक आधा जो है कहीं खोलने की कोशिश करी है, जहाँ लोगों को 12 बजे तक की सुविधा मिलती है, उसके बाद में वहाँ कोई आदमी देखने को भी नहीं मिलता। तो मोहल्ला क्लिनिक कभी तो किसी जमाने में तो हमने सुना था कि 12-24 घंटे काम करेंगे प्राथमिकता के आधार पर। कितने घंटे काम? अब तो 4-5 घंटे काम करते हैं, सुबह 12 बजे के बाद बंद हो जाते हैं। अच्छा। और सड़कों की हालत आप देख लीजिए, ना MCD काम कर रही है, ना जो है दिल्ली सरकार काम कर रही है। वही आम आदमी पार्टी जो है दिल्ली का मॉडल लेके गुजरात में उतरी हुई है, दावा कर रही है कि गुजरात को भी हम दिल्ली जैसा बनाएंगे क्योंकि हमने वहाँ काम किया है। तो ये इसमें कितनी सच्चाई है? इसकी सच्चाई ये है, केजरीवाल जी दिल्ली मॉडल लेकर चलते हैं। मोदी जी स्टेट का चुनाव लड़ते हैं तो मोदी जी मॉडल ही आता है। अच्छा। कॉर्पोरेशन का चुनाव लड़ते हैं तो भी मोदी मॉडल ही आता है। अच्छा। अगर निकाय के चुनाव में भी अगर मोदी मॉडल काम करेगा तो मतलब सेंटर के हिसाब से ही अगर काम करेगा निकाय भी, तो ऐसा काम तो मुझे जो है कहीं नजर आ नहीं रहा ग्राउंड पे। मॉडल तो मोदी जी बनाते हैं ना। जब मॉडल पूरा बनता है, पूरा मॉडल बनता है तो मोदी जी बनाते हैं उसको। अच्छा। कि दिल्ली में क्या होना है, कैसे होना है, किस तरह से होना है, राइट। लेकिन उसको झाड़ू फेरने वाले फेर देते हैं, वो झाड़ू फेर जाती है। फिर
लेकिन काम नहीं होता, काम नहीं होता। मोदी जी करते हैं उसको कि होना चाहिए, लेकिन वो झाड़ू फिर जाती है। फिर झाड़ू फिर क्यों फिरती है? क्योंकि झाड़ू फिर नहीं है। केजरीवाल तो फिर वो कहते हैं झाड़ू, वही हमारे हाथ में झाड़ू है। लेकिन मोदी जी करते हैं अपने अटेंडेंस पे, लेकिन कभी दुनिया देखा है क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वो कोई नहीं जानता। आप जानते हो किसने क्या करा? नहीं, कांग्रेस ने क्या करा? राहुल जी ने क्या करा? राहुल जी ने क्या करा? अच्छा, वही बात करें हम क्या कहते हैं दिल्ली की, तो कहते हैं कहीं ना कहीं कि जो शीला दीक्षित ने काम करा था वो आज तक दिल्ली के लिए ऐसा कोई भी नहीं कर पाया। बात करें नहीं, ऐसा नहीं है। शीला दीक्षित ने जो काम करा है वो बिल्कुल जेन्युइन करा है, लेकिन वो बिल्कुल जेन्युइन काम करा है, लेकिन उसको लोग ना समझे तो वो आपदा भी होती है ना। वो कहते हैं नहीं करा। अच्छा, काम किया तो फिर क्यों बीजेपी पार्टी? नहीं, बीजेपी पार्टी तो आज है ही जेन्युइन, बिल्कुल। बीजेपी पार्टी तो जो कर रही है वो इंसान को दिख नहीं रहा ना। पर लोगों से बात करते हैं, कहते हैं सड़कों से ज्यादा गड्ढे दिख रहे हैं, कहीं लाइट नहीं है, कहीं शिक्षा के लिए। कांग्रेस में गड्ढे नहीं थे। कांग्रेस में क्या सुधार? 45 साल में क्या सुधार हुआ? आप बताइए ना। आज गड्ढे दिख रहे हैं, आज मोदी राज में गड्ढे दिख रहे हैं ना। उससे पहले क्या दिख रहा? क्या दिख रहा? वही कहते हैं कि सड़कें दिख रही थी। सड़कें दिख रही थी, कह रहे सड़कें दिख रही थी। कैसे नहीं देखा? तो जो है नालों पे भी सड़कें बनाई कांग्रेस ने। तो कांग्रेस ने तो नालों पे भी सड़कें दी जमुना पार के लिए। तभी तो राहुल जी कहते हैं। हम कह रहे हमने इस बात को इनकार नहीं किया। आप लोग ये कहते हो कांग्रेस ने लूटा, हमने माना जो साहूकार आए उन्होंने क्या छोड़ दिया। उनके आदमी तो आज भी रिश्वत लेते हुए पकड़े जा रहे हैं। जिनके आदमी हम कह रहे हैं कांग्रेस ने लूटा, हम सहमत हैं कांग्रेस से कि लूट लिया। जिन्होंने ये आरोप लगाया कि उन्होंने लूटा, वो भी तो आज पकड़े जा रहे हैं लूटते हुए। अच्छा, 3-3 करोड़ रुपए में टिकट बेच रहे हैं। उनके आदमियों की तो वीडियो बाहर आ रही है। उनके सत्येंद्र जैन जी जो है जेल में पड़े हैं कांग्रेस शीला दीक्षित के खिलाफ। तो जो है केजरीवाल जी ने कहा था कि जिस दिन मैं सीएम बनूंगा दूसरे दिन शीला दीक्षित को जेल में डाल दूंगा। अच्छा, नहीं डाल पाए ना। कहीं से चोर नहीं थी वो। अच्छा, कहीं से उसने जो है बेरा फेरी नहीं कर रखी थी। अगर खड़े हुए हैं युवा से बात करना, आप भाई के रहने वाले हैं क्या? जो अभी बाबूजी कहा सही कहा। और सुनिए, पहले मेरे बात तो सुनो मैडम जी। जब दीपावली होते थे तो चांदनी चौक में हम बाजार लगाते थे, पटरियां लगाते थे और लाखों लोगों का पटरियां खत्म कर दिया। केजरीवाल हो भाई, मैं जा रहा हूँ। चलिए कह रहे हैं कि जब चांदनी चौक में दिवाली हो रही है, बोलिए खान साहब बोल रहे हैं। खान साहब नहीं, पंडित जी हूँ। खान साहब नहीं, पंडित जी हूँ पक्के वाला। कंप्लीट करो। इनका रह रहा है, इनका पूरा कंप्लीट हो। नहीं, आप बोलो। सवाल ले लूंगी। चलिए आप बताइए, युवा है, संवाद तो तभी आएगा सर। युवा है, सड़कों के लिए, युवा के लिए बेरोजगारी और कितना काम जो है इस एमसीडी में। तुम बोलो। हम तो केजरीवाल की सपोर्ट में हैं। उसने दिल्ली के लिए बहुत करा है, और इतना करा है हम केजरीवाल की सपोर्ट में। वो वोट बोलेगा वोट देंगे, जान बोलेगा जान देंगे। केजरीवाल ने बहुत करा दिल्ली के लिए। बीजेपी सरकार ने नहीं करा, कांग्रेस सरकार ने नहीं करा, वो सिर्फ केजरीवाल ने करा। सिंगल बंदा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट छोड़ने वाला, सिंगल बंदा, 1 मैन आर्मी केजरीवाल, उसकी सपोर्ट में हमारा दिल है। नारे नहीं लगाए, सुन लीजिए मेरी बात। मुद्दों पे बात हो रही है, ये नारे मत लगाइए, ठीक है। वही जो है दिल्ली की पब्लिक जो है प्रदूषण से ग्रसित है, ठीक है। राज्य में जो है केजरीवाल है, प्रदूषण क्यों नहीं दूर कर पाए? मैम, केजरीवाल के हाथ में क्या है? गाड़ी रोक सकता है वो? जवाब देना चाहूंगा। गाड़ी रोक सकता है वो? दिल्ली पॉपुलेशन में उत्तर प्रदेश से आगे है। क्यों? क्योंकि दिल्ली में लोग रहते हैं। दिल्ली से 3 किलोमीटर हर 3 किलोमीटर के अंदर हर 3 किलोमीटर के अंदर 2 आदमी रह रहे हैं। दिल्ली के अंदर, उत्तर प्रदेश में कहाँ है भाई? 3 किलोमीटर के अंदर 2 आदमी रह रहे हैं। दिल्ली के अंदर। यही खड़े हो, कितने आदमी है? 2 देखिए, अभी आपने इनका भाई साहब का क्या जवाब था, जरा मेरे को बताएंगे? आप काम बोल रहे थे, ये कह रहे थे। एक मिनट, आप तू बोला भाई, मैं चुप हो जाऊँ। इनका कहना ये है
कि केजरीवाल वन मैन शो वन मैन आर्मी। कोई बात नहीं, देखो आप बोले, मैंने बोला ना, आप चुप रहो फिर। हाँ, वन मैन वन आर्मी वाली बात इन्होंने कही। मैं कहता हूँ ये अगर यही काम करने वाला व्यक्ति है और स्टेट्स में क्यों पिछड़ रहा है, और स्टेट्स में क्यों पिछड़ता है? इस पे बोलना। नशाबंदी पे बोले पंजाब में, आपने प्रदूषण की बात करी, प्रदूषण की बात करी। जब सरकार वहाँ कांग्रेस की थी तो वो चिल्लाते थे, बोले पराली जल रही है, अच्छा, हरियाणा में जलती है, पंजाब में जलती है। पराली क्या है ये किसी को नहीं पता, ये नेक्सस है, ये नेक्सस है। प्रदूषण के नाम पर ये नेक्सस है, जमुना साफ करने के नाम पर नेक्सस है। अच्छा। करोड़ों रुपया जो है देश की जनता का लेते हैं, डकारते हैं, अच्छा। दिखाई देता नहीं है। कहते तो भ्रष्टाचार मुक्त लोग हैं हम, बड़ी मतलब कि हाँ। कहाँ? ये भ्रष्टाचार ही तो है। अब वो पराली कहाँ गई? आप बताइए मुझे, वो पराली कहाँ चली गई? अब वो पराली पंजाब में नहीं चल रही। सुन लीजिए सर, आऊंगी आपके पास। नहीं, सुन लीजिए। हाँ, पराली क्या अब नहीं चल रही? अगर पराली नहीं चल रही तो फिर प्रदूषण क्यों हो रहा है? पराली इससे पहले केजरीवाल जी के लफ्ज थे, मेरे लफ्ज नहीं थे। केजरीवाल जी के लफ्ज थे कि पंजाब में पराली जलती है। चलिए आंसर अरे यार भाई ऐसा है। जवाब दीजिए। पराली का पहले बहाना मारते थे, पराली का बहाना मारते थे कि पराली जल रही है इसलिए प्रदूषण हो रहा है। इस वक्त जो है पराली नहीं जल रही है, अब क्यों प्रदूषण जो है दिल्ली को झेलना पड़ रहा है? ये नॉर्थ इंडिया से आ रहा है, नॉर्थ इंडिया से नॉर्थ इंडिया से आ रहा है तो क्लियर है। हम मिड इंडिया में, हम मिड इंडिया में, ये आ रहा है पंजाब से, अच्छा। हरियाणा से आ रहे अच्छा। हैं, और ये क्लियर है, हर साल आता है इंडिया में, इस टाइम पे आता है। अब केजरीवाल जी ने क्यों नहीं बोले ये शब्द कि पंजाब से आ रही है पराली? केजरीवाल साहब तो क्या कर सकती थी? कांग्रेस क्या कर सकती थी? क्या करा इसके लिए? बीजेपी ने क्या करा? बीजेपी ने एमसीडी में 15 साल से बीजेपी है, बीजेपी ने क्या काम करा? सर केजरीवाल ने, बीजेपी ने एमसीडी में क्या काम किया? सड़कों के लिए क्या काम किया? जब वो फंड आता, फंड जब केजरीवाल कहते हैं नहीं मुझे 1 करोड़ चाहिए, मुझे हॉस्पिटल चाहिए, क्यों वाई, तब कौन देता है? कौन देता है इसको? मोदी जी देते हैं ना। हॉस्पिटैलिटी जाके तो देखिए आप हॉस्पिटल में आपको सुविधा वो मिलेगी, आप ऐसे नहीं कहते। नहीं तो सुविधा किससे मांगी जाती है? सुविधा मोदी जी से मांगी जाती है। क्या हमें चाहिए? ऐसा नहीं होता। मोदी जी सबको देते हैं, लेकिन वो कहते हैं झाड़ू फेरने वाले सिर्फ झाड़ू फेरते हैं। और मेरा सवाल है, सड़कों के लिए, गड्ढों के लिए, नालियों के लिए कितना काम हुआ? ये हम एक सीधी सी बात है, मोदी जी को सिर्फ और सिर्फ रोटी कपड़ा और सड़कों के लिए नहीं रह रहे हैं। आप इंटरनेशनल लेवल पे जा देख सकती हैं कि भारत की क्या इज्जत है। रोटी कपड़ा मकान चलेगा, महंगा सस्ता हर एक चीज हर एक सरकार में होती है, आदमी झेलेगा करेगा, लेकिन जो चीज मोदी जी कर रहे हैं कोई नहीं कर रहा। युवा है तो पूछना चाहूंगी, युवा को कितना रोजगार जो है बीजेपी पार्टी दे पाई? हर कोई के पास, हर किसी सरकार के पास गवर्नमेंट सर्विस नहीं है, गवर्नमेंट सर्विस किसी के पास नहीं है। मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, अब मैं सिर्फ गवर्नमेंट सर्विस के लिए बैठ जाऊँ तो मैं 50 साल तक तैयारी करता रह जाऊँ। और इतनी सरकारों के पास नौकरियां नहीं है कि वो बांटती फिरे। यूपी में जाके पता करिए 1.25 लाख से ज्यादा नौकरियां मिली हैं। दोबारा योगी की सरकार बनी है, नई नौकरी है, नई कोई काम है। आज तक दिल्ली यूपी में कभी भी रिपीट सरकार पहुंच गया, यूपी में पहुंच गया। एमसीडी की बात बताइए, यहाँ चांदनी चौक में, यहाँ सड़कों का क्या हाल है? सड़कों का यूपी नहीं, सड़कों का हर एक जगह हूँ मैं, मोदी जी के पास हाल है। सर ये बताइए, सड़कों का आप कहीं भी ले लो, मैं तो पूरी दिल्ली का हाल खराब है। आप कहीं भी चले जाओ, आपको हर समय बरसात स्टार्ट होते ही नाले की खुदाई होगी। बीजेपी ने क्यों नहीं काम किया? 15 साल से बैठी है। आप सिर्फ और सिर्फ इसके लिए जाओगे तो सड़क बिजली मकान आप फ्री में दे रहे हैं। लालच में आके कह रहा हूँ ना, यही दिल्ली की जनता यही लालच में 70 में से 68 सीट दे रही है और 7 के 7 बीजेपी को दे रही है लोकसभा में। तो इन जनता को बीच में कौन बहका देता है? कोई नहीं बहकाता। फ्री के लालच में कर दिया ना केजरीवाल को, वही केजरीवाल को लालच में दे दिया पंजाब में। सुन लिया मैंने। अभी एमसीडी इलेक्शन है तो अभी जो है जनता के लिए कौन काम करने वाला है? ये मैं बीजेपी करेगी, कांग्रेस काम करेगी, कांग्रेस काम करेगी। आजादी से लेके आज तक कांग्रेस ने काम किया, आजादी से लेके कांग्रेस ने काम किया। इस देश के अंदर सुई भी नहीं बनती थी। आज की डेट में हम वो चीज बना रहे हैं जो बाहर विदेश में भी बनती है और हमारे देश में भी बनती है। ठीक है, कांग्रेस ने काम किया। और जहां तक की बात यह है, जितने सरकारी तंत्र थे, जितने सरकारी कॉर्पोरेट सेक्टर थे, जितने सरकारी ऑफिसेस थे, आज की स्टेज में है कि उनको बंद कर दिया गया है। लड़ाई में है कांग्रेस, एमसीडी इलेक्शन बिल्कुल कांग्रेस लड़ाई में है, बिल्कुल कांग्रेस लड़ाई में है, कांग्रेस लड़ाई में है, कांग्रेस लड़ाई में है। और
मैं चांदनी चौक की बात, हाँ मैं चांदनी चौक की बात करूंगा। चांदनी चौक में अगर फाइट में कोई आज की डेट में है तो जो है आम पार्टी और कांग्रेस ही है। अच्छा, आम पार्टी और कांग्रेस है, बीजेपी नहीं है। नहीं है, क्यों? नहीं है। 5 साल में काउंसलर साहब की शक्ल नहीं देखी जनता ने। अच्छा, कोई स्ट्रीट लाइट के लिए भी चला गया ना काउंसलर। मैं यहाँ का निवासी हूँ, मैं बाहर से नहीं बोल रहा हूँ, जी जी, पक्का यहाँ का निवासी हूँ, रेजिडेंट हूँ यहाँ का। कांग्रेस के जो भाजपा के जो काउंसलर साहब थे उनके पास कोई स्ट्रीट लाइट के लिए भी गया ना तो आज तक स्ट्रीट लाइट का एक बल्ब भी नहीं बदली हुआ उनसे। सुनवाई नहीं होती ना, क्या? कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, मैं बताऊं, बोलिए बोलिए। और आज शकल देख लो आप, हाँ। किसने कराए? केजरीवाल ने कराया नहीं, किसने कराया? केजरीवाल। और बात रही कांग्रेस की, वो जी गिनती में है नहीं, आउट है वो। सर कह रहे हैं गिनती में। मैं उसको बताता हूँ, जी, जो जिस बात का ये बखान कर रहे हैं, इस बात को लेके कौन आया था? सबसे पहले कांग्रेस ही लेके आई थी। कांग्रेस ने गड्ढे खुदवाने शुरू करे थे। नंबर एक बात, कांग्रेस ने ही गड्ढे खुदवाने शुरू करे थे। यही आम पार्टी और यही भाजपा। तू बोल ले भाई, तू बोल ले। 47 साल के, 7 साल का रिकॉर्ड दे दे। तू 7 साल का रिकॉर्ड दे दे। मार कर रिकॉर्ड मत बता। हो गया। की स्थिति क्या है, उससे बात हो रही है। मैं उस बात को, तूने बोला मैं नहीं बोला ना, तू बोला मैं नहीं बोला ना, तू बोला मैं नहीं बोला ना। दिल्ली की स्थिति मैं दिल्ली की स्थिति के बताना चाहता हूँ कि देखो जो सुविधा मिल रही है ना वो आम जनता से बात होती है। कॉरपोरेशन में जो बात होती है आम जनता की होती है। मैं ये दिखावटी बात को नहीं करता कि केजरीवाल ने सड़क बना दी चांदनी चौक की। केजरीवाल ने सड़क बना दी पहले सुन, पहले बात सुन यार। सुनाओ बात सुनाओ तुम। मैं सवाल ले लूं, इनकी उसका बात सुन लूं, फिर आपके पास आप मेरी बात का जवाब देना। मैं जैसे आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। इस योजना को कौन लेके आया था? शीला दीक्षित जी लेके आई थी। उसमें कुछ अड़चने थी, धीरे धीरे उसने रिमूव भी करना शुरू किया। उसी दौरान शीला जी की सरकार चली गई। उन्होंने ही शाहजहानाबाद बोर्ड का जो है गठन किया था। ठीक है, जो आज आम पार्टी के विधायक हैं उस टाइम भी वो उसी कांग्रेस के जो है कांग्रेस के विधायक होते थे। उन्होंने जो है यहाँ से इस शाहजहानाबाद बोर्ड के जो है वो भी वाइस चेयरमैन यहाँ बने थे। ठीक है, कपिल सिब्बल जी जो है यहाँ के MP होते थे। उन्होंने जो है ये शाहजहानाबाद बोर्ड का गठन किया था और ये उन्हीं की देन है जिसको कि आज केजरीवाल जी आगे लेके चल गए। ठीक है, उन्होंने संपूर्ण किया तो नाम उनका हो गया, मान लिया हमने। हम ये कहते हैं कि उन्होंने ये बना दिया। बात एक क्षेत्र की बात नहीं हो रही ना, पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेके चलोगे ना आप। उस आवाज को यदि सुन लेती, किसी कीमत पर जो है शीला दीक्षित नहीं हारती। ऑटो वाले हैं क्या सर? अब जवाब लेते हैं। ऑटो वाले तो हमेशा जो है केजरीवाल का साथ देते हैं, तो आप भी साथ दे रहे हैं कि उसी तरीके से? 100%। और आने वाले सालों में भी देंगे, हमारे बच्चे भी देंगे। अच्छा, लोगों से, जनता से बात करते हैं तो कहते हैं जब से केजरीवाल दिल्ली में आए हैं बड़ा गंदा पानी आ रहा है। गंदा पानी? कौन सा गंदा पानी? यहाँ पे बिल्कुल साफ पानी आता है, कोई भी नल खोल के देख लो आप। साफ पानी, गंदा पानी, ये तो बेतुकी बातें हैं जो आप मेरे से पूछ रहे हो कि गंदा पानी आता है और ये खराब कर दिया, वो खराब कर दिया, ये बेतुकी बात है। जबकि सब जानती है पूरी दिल्ली, जो बाहर से आए हुए ना यहाँ पे, वो भी जानते हैं कि दिल्ली पहले कैसी थी और अब कैसी है। हाँ, ये हकीकत है कि केजरीवाल ने अच्छा काम करा है। ये तो बस ये उनको हटाने के लिए कि वो हार जाए, ये हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसने ऐसा काम कर दिया है जो अजूबा है, समझ लो। किसी दुनिया में किसी CM ने ऐसा काम नहीं किया है। 110%। ये जो दिल्ली है ना, दिल्ली की यहाँ तक के बात न्यूयॉर्क में भी कही गई है ना। आगे न्यूयॉर्क में, यहाँ पे पेपर में भी आया है, मैंने खुद देखा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो अच्छा कर रहा है उसको लोग अच्छा कहते नहीं है। सही बात है। अच्छा, अच्छा कर रहा है तो फिर MCD में जो है 15 साल से बीजेपी क्यों है, ये बताइए। तो वो दूसरी जगह पे है, क्योंकि दिल्ली के लोग समझदार है, वो समझ गए। उन्होंने दिल्ली बहुत बढ़िया बना दी। पंजाब के लोग समझदार है, वो समझ गए। सुनो लोग, देखो अभी गुजरात की बात है। पंजाब जीत गई, दिल्ली जीती हुई है, दिल्ली हमेशा रहेगी। अच्छा, गुजरात वो भी जीत जाएगी। और अगला प्रधानमंत्री
केजरीवाल जी ही होंगे 110%। मैं अपनी जनता को बताने जा रही हूँ, ये आम आदमी पार्टी से है, ये कांग्रेस से और ये बीजेपी किसी से नहीं है, पर ये समर्थन जो है ये तीनों पार्टियों का समर्थन कर रहे हैं। तो हम तीनों जो है लोगों का जो है राय ले रहे हैं। अब आपकी बात करते हैं, आप बीजेपी का बड़ा समर्थन करें, कितना काम जो है सर, मेरा क्वेश्चन सुन लीजिए। हाँ, मेरा क्वेश्चन सुन लीजिए सर। बीजेपी जो है कितना काम 15 साल से एमसीडी में रही है, कितना काम लोगों के लिए हुआ दिखाया है? कांग्रेस 47 साल में क्या करके दिखाया है? कांग्रेस ने आज तक ये बताइए 47 साल में क्या करा है? सिर्फ जनता को लूटा है। आज वो कांग्रेस क्या कहती है, गैस फ्री दे दी, ये कर दिया, और झाड़ू वाले कहते हैं नहीं हमने फ्री कर दिया। ऐसा नहीं है। लेकिन मोदी को देखो आप, मोदी सबको दे रहा है, सबका विकास, सबका साथ और सबका विकास। और जो मोदी है ना, वो कहता है मोदी, लेकिन मोदी ये नहीं करता, मोदी हिंदू मुस्लिम नहीं करता, मोदी कहता है कि हम सबके साथ हैं और सबका विकास है। मोदी जी पे कहाँ चले गए? अब एमसीडी में बीजेपी पार्टी है, उनका बताइए ना, उन्होंने कितना काम किया है 15 साल से एमसीडी में? बार-बार आपसे यही क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ। आप ये बताइए, इससे कुछ देखने को मिला, कुछ परिवर्तन देखने को? सड़कें साफ होने से कुछ नहीं होता। सड़कें साफ है या नहीं है? आप ये बताइए, गरीबों को कांग्रेस ने क्या काम दिलाया? कांग्रेस ने क्या काम दिलाया किसको? कौन से गरीब का उद्धार कर दिया? आज वो कहते हैं नहीं गैस फ्री कर दी हमने, लेकिन नहीं, वो कहते हैं यूनिट 200 रुपए तो यूनिट दे दी हो गया फ्री, लेकिन नहीं। कौन? एक मिनट, मैं लोगों से भी और पूछे। अंकल जी खड़े हुए, क्या लग रहा है एमसीडी के इलेक्शन करीब है, 4 दिसंबर को जो है वो पूरी तरीके से त्रस्त है, महंगाई से। यहाँ कोई सफाई नहीं है। ठीक है, एमसीडी के सारे स्कूल बंद हो गए। अब इसमें सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी। ऊपर वाले के पास एक ही काम है, जो एमएलए वाले हैं, दिल्ली सरकार जो है, वो सिर्फ एक बिजली वाला उन्होंने एक एजेंडा बना रखा है। अच्छा। और दूसरा जो है पानी वाला फ्री रेवड़ी वाला। हाँ। बाकी जो सब चीजें हैं, जो सुविधाएं, कोई एक नया हॉस्पिटल बनाओ, कोई नया स्कूल एक बनाओ, जो स्कूलों की बिल्डिंग थी उसी में इन्होंने अपना वो भाई चेंज होते ही है, फर्नीचर चेंज होता है, वो चेंज किया। अच्छा, वही राज्य में जो सरकार है, अरविंद केजरीवाल कहते हैं हमने काम किया है और काम पर ही हमें वोट देना। देखो, एक छोटा ड्रामेबाज है। अच्छा। और एक बड़ा ड्रामेबाज है। काम कौन करेगा? काम जिसने किया है, जो ग्रास रूट है इंडिया के अंदर। अच्छा। ग्रास रूट कांग्रेस है। अच्छा। कांग्रेस ने स्टैब्लिश किया गवर्नमेंट इंडिया के अंदर सब चीजों को। जो आज ये अधिकारों की बात करते हैं ना, ये सारे राइट्स जो है कांग्रेस गवर्नमेंट ने एज पर दी संविधान से लागू कराए, लोगों को जागरूक किया। सारा सिस्टम ही कांग्रेस ने क्रिएट किया, उसी के ऊपर जो है मतलब ये सब लोग आज बोल रहे हैं। कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार फैलाया है, मतलब ये परिवारवाद फैलाया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? परिवारवाद कैसे परिवारवाद कहेंगे आप? एक फैमिली ने अपना पहला जो नेहरू जी थे, उन्होंने पूरा कंट्रीब्यूशन देश में दिया। 200 करोड़ रुपया उन्होंने अपनी संपत्ति जो है वो देश को जो डोनेट की थी। उसके बाद इंदिरा जी आई, हर गरीब आदमी, बैंकों का राष्ट्रीयकरण से लेके सारी चीज़ें उन्होंने की। किसके लिए की? कॉमन मैन के लिए, गरीबी हटाओ। अच्छा। यूएनओ में करीबन उन्होंने गरीबी के लिए कम से कम 6 घंटे स्पीच की थी, गरीबी हटाने के लिए। और वो जो चीज़ें जब इंडिया में आई तो धीरे धीरे उसका शुरुआत हुई। लोग विश्वास भी नहीं करते थे कि ये हट भी सकती है। लोगों को पता ही नहीं था, उम्मीद ही नहीं थी, क्योंकि लोग एक मानसिकता से धीरे धीरे, वो जो जनरेशन थी उनको ये लगता था बहुत मुश्किल चीज़ है। इंदिरा गांधी ने वो सारी चीज़ें लोगों के घर घर तक पहुंचाने की कोशिश करी। 20 सूत्रीय कार्यक्रम लाई, जिनकी आज ये बात करते हैं, ये विरोध करते थे तब। ये विरोध करते थे, जो आज बैठे हुए हैं, ये विरोध करते थे। 20 सूत्रीय कार्यक्रम देश को, नए भारत को बनाने के लिए किया था, उसको इन्होंने बंटे ढार कर दिया। इमरजेंसी लगी, ठीक है, काला बाजारी हुई, लोगों का करा। तो उस समय में कोई भी आदमी अगर पुराना खड़ा होगा, ट्रेन एक्यूरेट टाइम पे चलती थी, सारे ऑफिसों में काम एक्यूरेट होता था। काला बाजारी की बात कर रहे हैं, वही मोदी जी कहते हैं हम भ्रष्टाचार से जो है सारा पैसा जो है वापस लेके आए हैं। काला बात बताओ, जब चोर ही चौकीदार हो जाएगा, अच्छा। जब चोर ही चौकीदार हो जाएगा तो आप उससे क्या उम्मीद कर सकते हो? कोई कह देगा चोर को चोर है? कोई कह देगा चोर को चोर है? चोर को कोई चोर बोल सकता है? अच्छा। कोई नहीं बोल सकता। चलिए लास्ट क्वेश्चन पूछा है, एमसीडी में क्या लग रहा है, कौन पार्टी जो है इस बार जो है माहौल? विवेक को जनता अपने विवेक से काम ले।
देखिए आपने सेंटर में मोदी जी को दे रखा है, ठीक है, स्टेट में आपके पास केजरीवाल जी हैं, आम आदमी पार्टी है। जी जी अब ये 15 साल से बीजेपी यहाँ थी। अब जनता को ये तय करना है, क्योंकि जनता का सबसे पहले वास्ता एमसीडी से ही पड़ता है। अच्छा, भाई घर से निकला सफाई होनी चाहिए, ठीक है। कहते हैं हमने सभी सुविधाएं जो है दुरुस्त कर रखी है, सभी काम विकास के लिए किए हैं, चौड़ी सड़कें बनाई है, चमाचम बनाई है। देखो जो शीला जी ने काम किया था ना, अगर उसका 1% भी एक्सपेंड करते ना केजरीवाल, तो दिल्ली की हालत दूसरी होती। एमसीडी है एमसीडी तो फिर आप समझो ना, हर साल 3 मेयर बनते थे, 3 भागों में थी ये, और ये करीबन 10 सालों में लगा लो 30 मेयर इनके बन चुके हैं बीजेपी के। आज किसी भी मेयर का नाम लेकर ये कहीं कह सकते हो कि भाई आप बीजेपी को वोट दो, आप मुझे बता दें। कोई आदमी बता दे कि बीजेपी का एक मेयर भी ऐसा है जिसने कहीं जनता की सुध ली हो। ठीक है, ठीक। अच्छा, फोटो सेशन देश का प्रधानमंत्री जब जंगल में जाके करता है, चलिए वो अलग बात समझो। नहीं, अरे तो मैं बता रहा हूँ, वो बात सुनो ना पूरी। ठीक है, ठीक। तो ये सारे लोग फोटो सेशन वाले लोग हैं। अच्छा, फोटो सेशन में काम करने वाला कोई नहीं, कोई काम नहीं, कोई काम। एमसीडी का एक कर्मचारी भी परेशान है। कौन करेगा एमसीडी के लिए काम? नहीं, एमसीडी के लिए काम कांग्रेस करेगी, कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस ने किया है जी, काम करने वाला तो काम करेगा, वो बना ही काम करने के लिए है। मजे देखो, सुनो, फादर होता है, फादर जो होता है वो हमेशा सबके बारे में सोचता है। अच्छा, आप ऐसे समझोगे बात को, फादर कभी भी जो है ना लेने की इच्छा नहीं रखता। अच्छा, और बच्चे हमेशा पलने वाले होते हैं। वो कहते हैं पापा ये लिया है, पापा वो लिया है। वो भारतीय जनता पार्टी है, वो केजरीवाल है। अच्छा, वो दोनों है। वो सुनो, केजरीवाल भी क्या बोलता है, सेंटर मुझे दे दे, सेंटर मुझे दे दे, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी हमारे साथ चांदनी चौक की जनता। कहीं ना कहीं मिक्स्ड मूड जो है देखने को हमें मिला है कि इस बार जो है एमसीडी में कौन माहौल बना रहा है, कौन माहौल नहीं बना है। तीनों पार्टी से लोग जो है सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं अभी भी लोगों में कहीं ना कहीं मिक्स्ड है मूड। और इसी तरह की अपडेट एमसीडी से जुड़ी हुई हम आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए मैं आपके साथ रितेश मंगवाना, और आप देखते रहिए DS4।